नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। राजस्थान के अंदर किसानों का आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ने की राह पर चल रहा है। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर किसानों ने आज धान मंडी से रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे ट्रैक्टर ट्राली सहित पहुंचे। जिला कलेक्टर कार्यालय के गेट पर जमकर किसानों ने की नारेबाजी तथा मोदी सरकार को सभी किसानों ने बारी बारी से भाषण के जरिए, नारों के जरिए जमकर कोसा है। वहीं दूसरी ओर किसान नेताओं ने यह रणनीति बनाकर ऐलान भी किया है कि 25 सितंबर को मक्कासर के पास हनुमानगढ़ सूरतगढ़ टोल रोड को किया जाएगा जाम और मक्कासर के पास किसान सभी मिलकर आने वाले इस रोड पर सभी वाहनों को रोकेंगे तथा चक्का जाम करेंगे। अभी यह नहीं सामने आया है कि चक्का जाम कितने समय तक होगा। इसका खुलासा अभी किसान नेताओं के द्वारा नहीं किया गया है। इतना ही खुलासा किया गया है कि सूरतगढ़ हनुमानगढ़ रोड के मक्कासर गांव के पास किसानों के द्वारा 25 सितंबर को होगा चक्का जाम। मोदी सरकार के द्वारा 3 अध्यादेश जो लाए गए हैं उसका किसान कर रहे हैं विरोध। आज कलेक्ट्रेट गेट पर किसान नेता सौरभ राठौड़ के द्वारा क्या कहा गया है वह भी आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों काले अध्यादेशों के खिलाफ पूरे देश में किसान आंदोलन खड़ा हो चुका है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आंदोलन अपना उग्र रूप लेने की तैयारी में है। हनुमानगढ़ गंगानगर इलाके के सभी किसान साथी अपनी अपनी राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठ करके एकजुट हो चुके हैं। इसका उदाहरण आज सभी के सामने है। सबने आज यहाँ हजारों की संख्या में हमारे किसान साथी पहुँचे हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि हम सब किसान के बेटे हैं। सबसे पहले हम किसान के बेटे हैं, उसके बाद में कोई और विचारधारा है। अगर किसान और किसानी के साथ में किसी भी तरह की कुचेष्टा की जाएगी तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ये आज किसानों ने, इलाके की किसानी ने ये तय कर दिया है। जो राजस्थान के अंदर आंदोलन आज जो 21 तारीख को पूरे देश के अंदर और राजस्थान में जो एक ट्रैक्टर रैली और किसानों के एक सभा करके एक जो मेमोरेंडम देने का जो कार्यक्रम था प्रदर्शन करने का, वो आज सुबह से यहाँ हजारों हजार हमारे किसान साथी इकट्ठा हुए हैं और अभी हमने हमारा मांग पत्र यहाँ जिला प्रशासन को सौंपा है। आगे या तो इन अध्यादेशों को वापस लिया जाए। हमारी मुख्य मांगे हैं जो तीनों काले अध्यादेश सरकार लेके आई है, केंद्र सरकार, वो पूरी तरह से किसान मजदूर व्यापारी विरोधी हैं। उनको सरकार वापस ले और MSP की खरीद की गारंटी का कानून हमारे को चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। मोदी जी, आप हमारी इन मांगों को मानिए। देश का किसान सड़कों पर उतर चुका है, आप मजबूर ना करें। किसान के हालात पहले से ही बहुत खराब हैं, किसान पहले से ही बहुत परेशान है। आप किसान की आवाज़ को सुनिए और इन काले अध्यादेशों को वापस लीजिए। MSP पर खरीद की गारंटी का कानून जल्द से जल्द बनाइए, नहीं तो अब किसान करो या मरो आर और पार की लड़ाई लड़ेगा। और आगामी 25 तारीख को जिस तरीके से जो अभी एक जाम, पूरे चक्का जाम, उसके बाद में 27 तारीख को देशव्यापी पूरा देश भारत बंद का जो कार्यक्रम है उसके अंदर भी सभी किसान साथी पूरी ताकत लगाएंगे और उसको सफल बनाएंगे। फिर भी मोदी जी नहीं जागे तो उसके बाद में उसका जो अंजाम होगा किसानों को सड़कों पर उतरने का, वो मोदी जी को भुगतना ही पड़ेगा। जय किसान। हालांकि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर किसानों ने ट्रैक्टर ट्राली सहित रैली निकाली हो, चाहे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे ज्ञापन देने का कार्यक्रम हो, वह भी शांतिपूर्वक ही रहा। इस मौके पर नौरभादरा क्षेत्र से आए किसान नेता मंगेश चौधरी ने मोदी की नीतियों के संबंध में, मोदी के द्वारा जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं उसके संबंध में क्या कहा है वह भी आपको सुनाते हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर किसान कृषि अध्यादेश के खिलाफ लड़ रहा है। उसी घड़ी के अंदर राजस्थान की आज 247 मंडियों को बंद रख करके कृषि अध्यादेश के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर, तहसील कार्यालयों पर प्रदर्शन किया गया।
कल हिंदुस्तान में काला दिन था। उस दिन पर हिंदुस्तान की सरकार ने लाठी के दम पर, बाउंसरों के दम पर, गुंडों के दम पर और बंदूक की नोक पर देश की सबसे बड़ी सदन राज्यसभा के अंदर ये जो बिल पास किया है, उस बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान का किसान, व्यापारी, मजदूर लड़ रहा है। और वो कह रहा है कि देश की लोकसभा में, देश की राज्यसभा में आप लाठी और गोली के दम पर, बाउंसरों के दम पर बगैर बहुमत आप इस बार बिल को पास करवा सकते हो। लेकिन हिंदुस्तान की सड़कें सुनी नहीं है। हिंदुस्तान की सड़क पर आया हुआ किसान सड़क पर लड़ते हुए इसी सड़क पर इस बिल को वापस करवाएगा। और अगर सरकार समय रहते इसको वापस नहीं करेगी तो पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर ये जो आंदोलन है वो और ज़्यादा तेज हो। मोदी कह रहा है कि मैंने जीएसटी, एमएसटी और जो एनआरसी सारे ला दिए और वो कुछ नहीं हुआ। अब आप इस किसान को कैसे लाएंगे, क्योंकि उस पर तो कुछ नहीं हुआ। इस पर क्या कहेंगे? मोदी जी से झूठा आदमी हिंदुस्तान में कोई है नहीं। उसने आज तक जो कहा है वो अब आज तक कभी किया नहीं। उन्होंने कहा कुछ नहीं बेचूंगा। उसने देश के रेलवे को बेचा, उसने देश के एयरपोर्ट को बेचा, उसने देश के लाल किले को बेचा। और अब ये कह रहे हैं कि एमएसपी के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। तो फिर उसके अंदर एक लाइन जोड़ दे कि किसानों की जो फसलें कंपनी है वो एमएसपी की दरों से नीचे नहीं खरीदेगी। ये लाइन उस बिल के अंदर जोड़ते क्यों नहीं? इनके पेट में दर्द हो रहा है क्या जोड़ने से? इनको एमएसपी को और सरकारी सिस्टम को और मंडी को बर्बाद करना है और देश के बड़े पूंजीपतियों को बड़े स्टॉक करने की छूट देने का इनका कार्यक्रम है। अब देखने वाली बात होगी कि 25 सितंबर को हनुमानगढ़ सूरतगढ़ टोल रोड पर मक्कासर के पास जो किसानों के द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है, इससे प्रशासन इसको किस प्रकार इस मामले को निपटेगा और चक्का जाम होने से जो परेशानियां आएंगी उसके लिए प्रशासन की स्तर से क्या तैयारियां की जाएंगी, यह देखने वाली बात होगी। परंतु किसानों ने ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम मोदी के द्वारा तीनों जो अध्यादेश लाए गए हैं उसको वापस करने पर ही दम लेंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।